नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है आप लोग राजस्थान का। सबसे पहले बात करेंगे लालसोट की। लालसोट से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, जहां बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आ रही है और इस आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर राख हो चुके हैं। भारी मशक्कत के बाद इस आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, लालसोट से आ रही है, जहां पर एक बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर और कागज जो हैं वो जलकर राख हो चुके हैं। हालांकि भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई और आखिरकार आग पर काबू पा भी लिया गया। और अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से इस बैंक को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था और उसके बाद के जो हालात हैं वो भी यहां पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जब आग लग रही थी उसके बाद बाहर तक उसका जो धुआं है वो आ रहा था। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बैंक में आग लगी है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, जो कि सूरतगढ़ से आ रही है। सूरतगढ़ से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राजियासर बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हुआ है। सड़क पार कर रहे छात्र को कार ने टक्कर मारी है, जिसके बाद घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, सूरतगढ़ से आ रही है, जहां पर सड़क पार कर रहे एक छात्र के साथ हादसा हो गया। राजियासर बस स्टैंड पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां सड़क पार कर रहे छात्र को एक कार ने टक्कर मार दी। घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं सूरतगढ़ से, जहां सड़क पार कर रहे एक छात्र को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। बताया जा रहा है कि एक कार ने उसको टक्कर मार दी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस गाड़ी की रफ्तार को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और जैसे ही इस छात्र ने इस सड़क को पार करने की कोशिश की, इसकी चपेट में वो आ गया। देखिए, ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक तेज रफ्तार कार इस छात्र को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है। उसकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राजियासर बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, जो कि कोटा से आ रही है। कोटा से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमरे में मृत मिला है छात्र। कोटा से ये बड़ी जानकारी, जहां कमरे में कोचिंग का छात्र, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। हॉस्टल के कमरे में छात्र का शव मिला है। ये कोटा से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कोचिंग छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि कमरे में एक छात्र मृत पाया गया है। कोचिंग छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हॉस्टल के कमरे में इस छात्र का शव मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। हालांकि पुलिस के संज्ञान में भी मामला आ चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। कोटा ये वो शहर है जहां पर भारी संख्या में, काफी संख्या में दूर दराज से, दूसरे राज्यों से भी लोग, जो छात्र हैं, वो पहुंचते हैं यहां पर और कोचिंग लेते हैं। अब बताया जा रहा है कि एक ऐसे ही छात्र जो कोचिंग करने के लिए यहां पर पहुंचा था, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। कमरे में छात्र का शव मिला है और शव मिलने से सनसनी फैल गई। थाने में सूचना मिली थी कि एक बच्चे ने अंदर से गेट बंद कर रखा है हर्ष रेजिडेंसी में, वो गेट नहीं खोल रहा है। इस पर उसके परिवारजनों का भी फोन आया था कि हमने सुबह से बात कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है। तो रेजिडेंसी वालों ने जाके देखा तो अंदर से गेट नहीं खोल रहा, तो उन्होंने गेट तोड़ा। तो बच्चा रितेश पाल पुत्र श्री राम सिंह जी, शिवपुरी एमपी का रहने वाला है, जो पिछले 2 साल से यहाँ कोचिंग कर रहा था एलएन में। तो बेड पे अचेत अवस्था में पड़ा, वहाँ उसको लाके एमबीएस में भर्ती कराया। तो डॉक्टर ने मर्द का सोच कर किया। और तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। तेजपाल, बताइए, ये छात्र क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? ये कहाँ का रहने वाला था, कब से यहाँ पर कोचिंग ले रहा था और किस वजह से उसने ये घातक कदम उठाया? अमित, ये कल शाम का मामला है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला बालक छात्र था। ये पिछले 2 साल से कोटा में एलएन कोचिंग में
कोचिंग ले रहा था। ये लैंडमार्क सिटी में हर्ष रेजिडेंसी में रहता था। वहां पर कल इसने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो इनको रेजिडेंसी वालों को चिंता हुई, तो उन्होंने उसके माँ बाप से संपर्क किया। माता पिता का फोन भी इसके द्वारा नहीं उठाने पर फिर उसके कमरे का को तोड़ा गया, तो वो अचेत अवस्था में वहां मिला। उसको लेके यहाँ के एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित किया। आज सुबह इसके माता पिता के पहुंचने पर इस बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। आपको अमित बता दूं कि पिछले 20 दिनों में ये 30वें छात्र ने कोटा में संदिग्ध हालात में मौत हुई है। 2 छात्रों ने आत्महत्या की थी। इसकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, परंतु संभावना ये थी कि चलिए तेजपाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और पाली से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है पाली से। भाई ने ही भाई को उतारा है मौत के घाट। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बंटवारे को लेकर भाई ने की है भाई की हत्या। पाली क्षेत्र के खारिया सोड़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बंटवारे को लेकर भाई ने भाई की हत्या की है। पाली का ये मामला, भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। बंटवारे को लेकर भाई ने ही भाई की जान ले ली है। पाली क्षेत्र के खारिया सोड़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो पाली से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक भाई ही अपने भाई की जान का दुश्मन बैठा। एक भाई ने ही अपने भाई की जान ले ली। आपको बता दें कि भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया है और वजह बताई जा रही है प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपसी बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। पाली क्षेत्र के खारिया सोड़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा से है, जहां जेठ जेठानी से आपसी लेन देन की खुन्नस निकालने के लिए एक चाची ने मासूम की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने अपने ही परिवार के 3 नाबालिगों के साथ मिलकर मासूम की पानी की टंकी में डालकर निर्मम हत्या कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी चाची सोबिया ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। कि सोबिया एक ऐसी महिला है जिसकी इससे रंजिश है। मृतक अबीर की मां अंजुम से और इमरान से रंजिश है। उस रंजिश का बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला, जहां एक चाची ने आपसी रंजिश में, आपसी खुन्नस में किस तरीके से एक मासूम की जान ले ली, वाकई में बेहद चौंकाने वाला। अमित, ये बहुत रिश्तों का खून होने वाली बहुत दर्दनाक घटना है जी। ये 25 अप्रैल की घटना है। पुलिस ने इस पे बहुत ही बारीकी से इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इसकी चाची, जो 1.5 वर्षीय बालक था अबीर, उसकी चाची को कल गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके 3 रिश्तेदार और हैं, नाबालिग बालकों को भी अपने क्या नाम से उनको भी हिरासत में लिया था। उनको तो बाल संप्रेषण पे भेज दिया गया। आज सोबिया जो इसकी चाची है उसको कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह ने आज भी बताया कि ये एक चुनौती भरा पूर्ण कार्य था इसमें जांच का, जिसमें घर के घर में किसी का खून करना बहुत बड़ी बात थी। पुलिस ने बड़े ही मुस्तैदी से इस कार्य को किया और इस चाची को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है बूंदी के हिंडोली से, जहां बटवाड़ी गांव में 4 मई को हुए, आपको बता दें कि सोते समय किसान की हत्या मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड चीतर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने 1 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिसका खुलासा एसपी जय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। हिंडोली थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया है कि पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। अभी आरोपियों से गहरी पूछताछ की जा रही है।
जितेंद्र राठौर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, दीजिए पूरी जानकारी, क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से अब मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है? जी सर, मैं आपको बताऊं कि 4 मई को डिंडोरी थाना क्षेत्र के भटवाड़ी गांव में एक किसान की सोते हुए हत्या कर दी गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब सभी ने मौका मुआयना किया था जी। और मंगलवार को इन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसकी बाकायदा एसपी जय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया। लेकिन एक मुख्य आरोपी है जो अभी तक भी फरार था, उसको बुधवार को ही पुलिस ने दबोच लिया और इन चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से चारों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। और वहीं पूरे मामले पर डिंडोरी थाना प्रभारी मुकेश कुमार मीणा का कहना है कि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो भी आगे होगा वो बिल्कुल सबके सामने क्लियर मामला होगा और इसको सजा मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कोटा शहर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एडिशनल एसपी प्रवीण जैन ने बताया है कि झुंझुनू सीकर से 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 19 क्रेडिट कार्ड के साथ ही 4 मोबाइल भी बरामद हुए। इसके अलावा ठगी की 1,10,000 की रिकवरी भी हुई। वहीं प्रशिक्षु आईपीएस मनीष चौधरी ने बताया है कि गिरोह के सदस्य फर्जी ऐप के जरिए लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसा उड़ाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने 100 से ज्यादा ठगी की वारदातों को कबूला है। मैं 18 तारीख को एक पवन गुप्ता नाम के आदमी आए, जिनकी इलेक्ट्रिकल की शॉप है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की। तो उनके पास में कुछ बाहर से पेमेंट आना था। वो एम स्वाइप एक कंपनी है, उसकी पीओएस मशीन यूज़ करते हैं। तो जब उनके पास में पेमेंट नहीं आया तो उन्होंने गूगल पे एम स्वाइप का कस्टमर केयर जो है वो सर्च किया, बट वो जो कस्टमर केयर के नंबर उन्होंने डायल किए वो एक फर्जी। और खबर है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ के नोहर की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 12 के आदर्श कॉलोनी में बाबा रामदेव मंदिर के आगे बैठे विशेष समुदाय के युवकों को हटाने पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान बजरंग दल तहसील अध्यक्ष सतवीर सहारण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके चलते आक्रोशित बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गंगानगर हाईवे को जाम कर दिया। वहीं बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए नोहर में आसपास के पुलिस थानों में जाब्ता को तैनात किया गया है। शाम को सावा रोड पर एक छोटा मंदिर है, उसके आगे खाली प्लॉट में कुछ लड़के बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने ऐतराज़ किया, जिस पर दोनों पक्षों की आपस में मामूली मारपीट हुई है। एक व्यक्ति को सतवीर नाम है, उसको रेफर किया है, उसके सिर में एक चोट है, 2 के मामूली चोट है जो यहीं पर है। हमारे संवाददाता राजरतन पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजरतन पारिक, हम जानना चाहेंगे आपसे क्या वजह रही, क्यों आपस में भिड़ गए 2 समुदाय? जी अमित जी, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात की घटना है। बाबा रामदेव मंदिर है, आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 12 में। वहाँ 2 समुदाय के लोग आपस में, पास में मस्जिद है, आपस में बैठे थे और दूसरे समुदाय ने एक समुदाय पर हमला कर दिया। तब इसमें बजरंग दल के तहसील अध्यक्ष बजरंग सहारण वो पूरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें राजकीय चिकित्सालय नोर भर्ती कराया गया। वहां से उन्हें हनुमानगढ़ रेफर किया गया। हनुमानगढ़ से उन्हें हाई सेंटर बीकानेर भर्ती करवाया गया। बाद में विविध कार्यकर्ता व अन्य दलों ने मिलकर के गंगानगर दिल्ली हाईवे जाम कर दिया रात्रि के समय। तो काफी लोगों के चोटें भी आई है इस मामले में, दोनों पक्ष के लोग चोटिल हुए हैं। और दिल्ली गंगानगर हाईवे जाम करने के बाद लोगों की मांग थी कि बजरंग दल के तहसील अध्यक्ष पर हमला किया है, उन्हें उनके हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद भी जिन्होंने हाईवे जाम किया था वो हाईवे से नहीं हटे। रात्रि को बाद में पुलिस ने 27 लोगों को, हाईवे जाम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया और 7 मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। जी, बाजार आज पूर्णतः बंद है। शहर में तनाव का माहौल है, शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और संभागीय आयुक्त बीकानेर से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। पूरा क्षेत्र छावनी के रूप में तब्दील है और
और उनके यहाँ शांति बनी हुई है। जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे नंबर 48 की प्रदीप पेट्रोलियम पर सेल्स मनी के आपको बता दें कि अड़ेल रवैये के चलते पेट्रोल डीजल लेने वाले कस्टमर्स को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जो सेल्समैन है उसकी कहीं ना कहीं दादागिरी जो है वो देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि आम जनता पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए धूप में घंटों इंतजार करती है। पेट्रोल लेने आए ग्राहकों का यह भी कहना है कि हमेशा ये समस्या यहाँ बनी रहती है, कभी पेट्रोल डीजल नहीं मिलता तो कभी मशीन खराब होना इसकी बड़ी वजह बताया जाता है। सेल्समैन का अड़ियल रवैया लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और अब खबर है बयाना से, जहां पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी मनीष खुद 4 बच्चों का बाप बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि घटना से दुखी होकर नाबालिग ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। के गांव के एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया, तो प्रकरण उसमें पंजीबद्ध हो रखा था और जो तकनीक की जो कार्रवाई है अनुसंधान की वो पहले प्रक्रियाधीन थी। उसमें मुलजिम गिरफ्तारी के लिए हमारे यहाँ से थाने से थानाधिकारी के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित करके तैनात की हुई। और हमारे संवाददाता देवी सिंह प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवी सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आरोपी है, पुलिस ने हालांकि इसको गिरफ्तार कर लिया है, क्या इसके ऊपर आरोप था? आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में गवर्नमेंट हॉस्टल पर कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की 41वें दिन भी हड़ताल जारी रही। दरअसल राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में संविदा कर्मी के तौर पर कर्मचारियों से काम करवाया था, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से हटा दिया, जिससे नाराज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सरकार से नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने मामले में सरकार पर टाल मटोल करने का आरोप भी लगाया है। और अब खबर है छोटी सादड़ी से, जहां प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी थाना अधिकारी कपिल पाटीदार के नाम से बड़े बड़े अपराधी भी खौफ में आ जाते हैं। आपको बता दें कि पाटीदार ने अपनी टीम के साथ मादक तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस के 11 मुकदमे दर्ज किए और 19 तस्करों को दबोचकर तस्करों के कब्जे से 1267 किलोग्राम डोडा चूरा, 5 किलो अफीम, इसके साथ ही 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, आर्म्स एक्ट में 6 प्रकरण दर्ज कर 4 देसी पिस्टल, 12 टोपीदार बंदूक और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए। इलाके में हुई विभिन्न हत्याओं के मामले में 5 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्रीमती अमृता दुबन द्वारा जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी में जो भी संलिप्त है उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रखा है। इसके अलावा संपत्ति संबंधी अपराधों के मामले के खुलासे के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाने की टीम द्वारा छोटी सादड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भागों में 12 से ज़्यादा मुकदमे एनडीपीएस के दर्ज किए जा चुके हैं और मादक पदार्थों की तस्करी में जो भी इन्वॉल्व है, संलिप्त है, इनकी भी गिरफ्तारियां पुलिस थाना छोटी सादड़ी द्वारा की जा चुकी है। और थानाधिकारी कपिल पाटीदार जी हमारे साथ जुड़ गए, खुद इस फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जानना चाहेंगे किस तरीके से सफलता आपको मिली है, कैसे कामयाबी आपको मिली? जी, ये राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं हैं वर्ष 2022 की। जी, इन जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं बाल कल्याण समिति ने छात्रा को मेडिकल मुआयना करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार। गैंग रेप का मामला सामने आया था।
परसों एक 12 वर्षीय तालाडा थाना क्षेत्र की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला आया था, जिसमें उसके 5 महीने का गर्भ से है लड़की और गांव के ही 2 व्यक्ति अजय बैरवा और रामलाल वीर, उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके सहयोग में इसका नाना है प्रभुलाल, उसने उसका सहयोग किया। इन तीनों को कल गिरफ्तार किया जा चुका है। अननोन में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने चल रही साप्ताहिक भगवान भागवत कथा के दौरान भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन संध्या में मंदसौर की भजन गायिका अनुष्का भटनागर ने अपने मधुर स्वर से समा बांध दिया। आपको बता दें कि जगदीश शास्त्री भागवत कर रहे हैं। भागवत कथा का आनंद लेते और इस कथा का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। दौसा के उपखंड रामगढ़ पचवारा के टोडा गांव में पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा विवाद अब सुलझ गया है। दरअसल टोडा गांव के खसरा नंबर 295 पर करीब 10 किसानों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिससे आम लोगों के लिए बनाया गया था रास्ता बाधित हो रहा था। अतिक्रमण की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नायब तहसीलदार संजय कुमार, थानाधिकारी दिनेश मीणा की अगुवाई में पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची और कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया और लोगों की समस्या का समाधान भी हो गया। खबर है हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाकाबंदी के दौरान कार को भगा ले गए तो पुलिस ने पीछा कर इन्हें दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 किलो अफीम बरामद हुई है। थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरूका ने बताया है कि नौहर पुलिस ने गश्त के दौरान मांगूराम के नेतृत्व में नहर के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान नौहर की तरफ से तेज स्पीड में आ रही कार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर हड़बड़ाहट में कार को आगे ले गया। पुलिस ने पीछा कर जब कार की तलाशी ली तो मामले का खुलासा हो गया। कल थाने में मांगूराम एसआई द्वारा दौरान नाकाबंदी भूकरता रोड पर जो नहर है उसके पास में नाकाबंदी की जा रही थी, तो नोहर की तरफ से एक नेक्सॉन कार आ रही थी, उसको रोकने की कोशिश की तो हड़बड़ा के वो आगे ले गए, जिसको रोका गया और चेक किया गया तो उसमें जो चालक और जो पास में बैठा था सुरेश और प्रवीण जो एलनाबाद के निवासी थे, उनको कार के अंदर 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार। राजगढ़ के रेणी उपखंड में कपिल मुनि महाराज के स्थान पर रामलीला और रासलीला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राम की लीला और कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया। आपको बता दें कि दिन में रामलीला और रात में रासलीला का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में दूर दराज से लोग यहां पहुंचे। मथुरा की ये प्यारी प्रजा हमें अपना महाराज मानती है, तब तक महाराज बस जब तक आपके सिर पर यह मुकुट है तब तक आप इस रामगंज मंडी के सातलखेड़ी कस्बे में मेन रोड पर एक ट्रक और पिकअप की भिड़ंत हो गई। हादसा सुकेत के पास नया गांव में रात करीब 1 बजे हुआ। वहीं अज्ञात ट्रक चालक पिकअप को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सातलखेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक को सीएचसी सुकेत में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर घायल पिकअप ड्राइवर को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। वर्तमान में मां बाप की सेवा, वृद्ध जनों की सेवा को लेकर कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि ये अपने ही घर में बेगानों की जिंदगी जीने को लाचार होते हैं और इन वृद्ध जनों की सेवा को लेकर श्री गंगानगर जिले में स्थित 41 आरबी गांव में चल रहे हर प्रभ आसरा में सैकड़ों असहाय, लाचार, दिव्यांग बुद्धजनों की सेवा के लिए पिछले 11 साल से ये संस्था समर्पित है। मानवीय सेवा के लिए समर्पित ये हर प्रभ ये संस्था लगातार काम कर रही है। खबर है भीलवाड़ा से, जहां सरकार के पंचायती राज के आदेशों को ताक पर रखकर जहाजपुर पंचायत समिति के 6 विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास 4 ग्राम पंचायतों से अधिक चार्ज हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से ग्राम पंचायत की समीपस्थ ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी को रिक्त पद का चार्ज दिया जाए। ग्राम विकास अधिकारी के पास 2 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया जाए। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार किसी अन्य ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ लिपिक को दिया जाना चाहिए।
तो भीलवाड़ा में पंचायती राज के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किस तरीके से यहां पर आदेशों की अवहेलना हो रही है, यह हमने आपको इस खबर में बताया भी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राजस्थान कोटपुतली की। यहाँ से भी एक खबर सामने आई। राजस्थान परिवहन निगम ने एक अनूठी पहल शुरू की है। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के लिए सुविधा उपलब्ध की गई है। 57 बसें 3 रूटों पर चलाने का फैसला भी लिया गया है। तो राजस्थान परिवहन निगम की एक अच्छी और बड़ी पहल, जिसमें परीक्षार्थियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। 57 बसें 3 रूट पर चलाने का फैसला हुआ है। परीक्षा वाले बच्चे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने फ्री बस कराई है। मतलब 12 से लेके 17 तारीख तक आना और जाना अपने होम डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम सेंटर तक टोटल फ्री है। अपने भी बच्चों की सुविधा अनुसार अपने पास मेनली 3 रूट हैं, जयपुर, सीकर एंड अलवर। किसी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए रात के 12 बजे से ही कंटिन्यू नॉन स्टॉप अपनी सारी गाड़ियाँ संचालित हैं। और इस बीच पावटा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर एक हादसा हुआ है। ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है, जहाँ पर एक ट्रक चालक ने अपना संतुलन खो दिया। ट्रक ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, बिजली के पोल में टक्कर मार दी। शहर की बिजली घंटों तक इसके चलते बाधित रही है। पावटा का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ इस पूरे मामले को लेकर अब गाँव वालों में रोष बना हुआ है। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।